भगवद गीता दूसरा अध्याय 34 पृष्ठ 15वां श्लोक चल रहा है। तीसरा पहरा 34 पृष्ठ दूसरा अध्याय 15वें श्लोक का तीसरा पहरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तक के पाठ में भगवान ने स्पष्ट किया है कि तुम्हारे दुख और सुख का कारण तुम्हारे भाव हैं। जब तक कानों ने कोई बुरा समाचार नहीं सुना था तब तक तुम सुखी थे। ज्यों ही कानों के द्वारा वह बुरा समाचार सुना तुम दुखी हो गए। जब तक तो नहीं पता था कि मेरा कोई प्यारा पीड़ित है, बीमार है अथवा परलोक सिधार गया है, तब तक तुम सुखी थे। ज्यों ही ये कथन किसी के मुख से सुना कि उसकी मृत्यु हो गई तो ये सुनते ही तुम दुखी हो गए। जब तक नहीं सुना था कोई विशेष समाचार तब तक स्वाभाविक ही अपने घर में बैठे हुए थे। कोई हर्ष का, खुशी का समाचार सुनते ही हर्षित हो उठे। खुशी की कोई ठिकाना नहीं कि पौत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र प्राप्त हुआ है इत्यादि। सुख दुख सब मन की वृथा, यहां तक भगवान कह चुके हैं। अर्जुन का प्रश्न, अगर सुख दुख मन की ही वृथा है तो हे केशव ये क्यों, किस प्रकार से क्यों अपने प्रभाव डालते हैं? महाराज ने कहा ये अज्ञानता है। जब तक तुझे ज्ञान नहीं होगा तो अनुकूलता में अपने आप को सुखी और प्रतिकूलता में अपने आप को दुखी, इन भावों से तू त्रासित होता रहेगा अथवा हर्षित होता रहेगा। अगर तुझे ज्ञान हो जाएगा कि ये जो परिवर्तन है ये विधाता का विधान है, ये नियम है, ये सबके जीवन में दस्तक देता है, अगर इसे तू स्वीकार कर लेवेगा तो अनुकूलता में तू अभिमानित नहीं होगा और प्रतिकूलता में तू दुखी नहीं हो जाएगा। इसलिए कर्म के जो बंधन है, ये सुख और दुख तेरे कर्मों के बंधन हैं जो तेरे ऊपर समय समय पर दस्तक दिया करते हैं। ये बंधन बड़ा कठिन है, ये इतना प्रबल होता है कि उससे कोई नहीं छूट पाता। दोनों तरह के समाचार जीवन में अवश्य सुनने पड़ते हैं। अगर तो ज्ञानवंत होगा तो दुख का समाचार सुनते हाय तौबा नहीं करने लगेगा। सुख का समाचार सुनकर के अभिमानित नहीं होगा। दोनों में समवृत्ति में रह जाएगा। बस यहीं से बंधन समाप्त हो जाते हैं और यहीं से आत्मा उस उच्च भाव को प्राप्त करके अपने सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज के पाठ में कहा, आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और ना ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या और दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। ये शरीर के साथ है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है।
जन्म, जब ये आत्मा देह में प्रवेश करता है तो जन्म कहा जाता है। जब ये आत्मा देह से बाहर हो जाता है तो मृत्यु कही जाती है। ये आत्मा इस शरीर को चलाने वाला है। जब तक ये शरीर में रहता है, ये शरीर को चलाता है, तो हम जीवन कहते हैं। जब ये आत्मा शरीर से बाहर होता है, अब शरीर को चलाने वाली शक्ति बाहर हो गई, आंख लगी हुई है, हाथ पैर लगे हुए हैं, त्वचा लगी हुई है, अब उसको अनुभव नहीं करता, आंख नहीं देखती, पांव नहीं चलते, हाथ काम नहीं करते, त्वचा गर्मी और सर्दी को नहीं अनुभव करता, क्योंकि इसको अनुभव करने वाली, चलाने वाली वह भीतर शक्ति आत्मा है। आत्मा ही आत्मा के द्वारा ये शरीर चलाया जाता है, इसीलिए इसे जीवन कहा गया। ये बाहर हो गया तो मृत्यु कहा गया। ये कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से विधि पूर्वक चल रहा है। अगर तुझे ये समझ आ जावे, शरीर जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है, आत्मा नहीं। एक दीवार पर चित्र बनाया, दिखाई दिया और उस चित्र को मिटा दिया तो वह चित्र मिटा है, दीवार नहीं मिटी है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर यह वस्त्र प्राप्त हुआ और आत्मा ने इस वस्त्र का त्याग कर दिया। आत्मा का नाश नहीं हुआ, वस्त्र बना और बिगड़ा, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं नहीं मरने वाला, मैं आत्मा हूं। मेरे कर्म अनुसार मुझे अगला चोला, अगला वस्त्र प्राप्त हो जाएगा। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और ना ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, आत्मा का स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत है, वस्तु है। सत वस्तु जिसका कदापि नाश नहीं होता, वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता। जो क्रिएशन है वह बनती बिगड़ती है, परंतु वह बनाने वाला, इसको स्वीकार करने वाला, वह एक रस अमृत है, अस्तित्व है और अमर है, अमर, जिसका मरण नहीं है। अब वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, यह वृत्तियों का जो संबंध है यह होता है और नाश हो जाता है। यह अनित है, यह सदा नहीं रहने वाला। नित्य तो केवल आत्मा है, बाकी सब अनित है। यह शरीर भी अनित है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है। और उसको अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी है। जो प्रकृति के विकार हैं वह शरीर को सुख आनंद चाहिए, आत्मा तो आनंदमय एक रस अमृत है। आत्मा के ऊपर यह आवरण, यह भाव मानव स्वयं डालता है। जो प्रकृति के विकार हैं उनसे आत्मा तो स्वतंत्र है, परंतु इस अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होने वाला, उस आत्मा पर जो विकार हैं, जो विषय हैं, उससे मानव उसको प्रभावित करके वैसा ही चोला प्राप्त करवा देता है। बंधन में है आत्मा, जैसा भाव इसको दिया जाएगा वैसा ही चोला इसको प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, असत का अवस्तु भाव होना, अस्तित्व नहीं होता।
जो असत है, जो है ही नहीं, उसका अस्तित्व कैसे होगा? और सत वस्तु का नाश नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत निर्णय सार देखने वालों ने देखा है। जो वस्तु है ही नहीं, उसको कैसे दिखाएंगे? जो है उसको कैसे जुठलाएंगे? तत्वदर्शियों ने यह सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वह नहीं होता। नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती। जैसे रस्सी को सांप समझ लिया, अब वह सांप तो है नहीं, अब डस सकता नहीं, तो उससे हानि कैसी? जो है वो सत है, जो नहीं है आभास हो गया, अपनी परछाई से ही डर गए। अब डरने का भाव परछाई से डरा है। यह अज्ञान भय, तेरा भय है। नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती, और जो वस्तु है, अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा अस्तित्व है, वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रैकाल में कदापि नहीं हो सकता। तीनों कालों में, जो बीत चुका है, जो वर्तमान है, जो भविष्य है, तीनों कालों में आत्मा का नाश नहीं होता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आज आती जाती रहती हैं। प्रकृति का संयोग, जैसा कर्म करे जन कोई वैसा फल पाता है सोई, जो प्रकृति का नियम है। जैसा भी इस देह में रहता हुआ तो आत्मा के द्वारा कर्म करवा रहा है, स्वयं कर्म कर रहा है, जिसके भावों से आत्मा के ऊपर ये वस्त्र प्राप्त होते हैं, जिसे हम देह कहते हैं। ये आत्मा पर आते और जाते रहते हैं। उन अवस्थाओं के नाश से, उन अवस्थाओं के जन्म शरीर का हुआ है, मृत्यु शरीर की हुई है। इसमें रहने वाली शक्ति स्वतंत्र सदा रहने वाली है। शरीर के नाश होने पर मेरा नाश नहीं होगा। जिस प्रकार एक वस्त्र को पहनने पर वह छोटा अथवा फट जाता है, मानव उसको छोड़ करके दूसरा वस्त्र नया पहन लेता है, वस्त्र बदलने में उसको कोई भी कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार रहने के अयोग्य शरीर का त्याग करके दूसरे नवीन शरीर जाने में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। उन अवस्थाओं के नाश से आत्म सत्ता का नाश मानना भारी भूल है। और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान। आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। वह परमात्मा भी अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होने वाला, और ये आत्मा भी अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होने वाला। जिससे ये सब विश्व विस्तृत हुआ है, उस परमेश्वर से ही ये सारा विश्व विस्तृत हुआ है। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है, वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है। वह स्वयं हर घट मोरा साइया सुनी सेज ना कोय। हर घट राम बोले, मेरा राम हर घट में है। जब तक वह भीतर है जीवन है, वह जब तक वह भीतर है तो
आत्मा के द्वारा यह शरीर चलाया जाएगा। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाएगा, मृत्यु कहलाया जाएगा। अब अंग काम नहीं करेंगे क्योंकि वह शक्ति, काम करवाने वाली शक्ति बाहर हो गई है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती, अथवा जिस भगवान से यह सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और यह ना परिवर्तन होने वाला आत्मा, परिवर्तन केवल देह का है। शिशुवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, यह शरीर ही बदल रहा है। और ये वृद्ध अवस्था अब रहने के अयोग्य शक्ति नहीं रही, ये आत्म शक्ति बाहर हो जाती है। आत्म शक्ति का नाश नहीं होता। जो माया मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होता मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर, यह आत्मा स्वरूप से अमर, अविनाशी तथा अमृत है। विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। शरीर विकारमय, इसका नाश है। जैसे कार्यारूप विकारमय यह सारा दृश्यमान समष्टि जगत, समष्टि सामूहिकता है, ये समष्टि जगत नाशवान है। वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। देह, यह शरीर नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित अस्थिर, यह विश्व रचना प्रत्येक क्षण सरकती जाती है, यह स्थिर नहीं है। जितनी भी रचना है, बीज है, बीज से छोटा पौधा बना, छोटे पौधे से बड़ा वृक्ष बन गया, बड़ा वृक्ष आंधी तूफान में आके गिर गया। तो ये विश्व की जो रचना है यह अनित है, सदा नहीं रहने वाली। मिट्टी है, मिट्टी का स्वरूप घड़े में बदल दिया गया। जब तक तो मिट्टी थी तब तक कोई चिंता नहीं, कैसे भी पांव तले रोंद दिया जावे, कैसे भी कूट पीट दिया जावे, कोई चिंता नहीं। अब मिट्टी से वह घड़ा बना दिया, अब चिंता होने लगी कि घड़ा फूट ना जावे। वह एक दिन फूटेगा, फिर कहां जाएगा, फिर मिट्टी में हो जाएगा। वह समाप्त नहीं हुआ। यह विश्व रचना जो मिट्टी को स्वरूप दिया गया था घड़े का, वह नित्य नहीं है, सदा नहीं रहने वाला, अनित है। उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित है। व्यष्टि देह प्रति क्षण बदलने वाला शरीर, देह शरीर, व्यष्टि प्रति क्षण बदलने वाला, यह क्षण भंगुर है। कब यह गिर जावे, कब आत्मा बाहर हो जावे, यह नित्य नहीं है। यह उस विधाता के विधान के अंतर्गत आत्मा को इस घर में निवास करना है। जब मानव यह समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे यह वस्त्र प्राप्त हुआ है, यह जब प्राप्ति हुई है, ये मिला मेल में रहे बिछोड़ा। मेल आत्मा को इस शरीर का मेल, मिला मेल में रहे बिछोड़ा, त्यों है जन्म मरण का जोड़ा। यह जन्म और मृत्यु जोड़े के रूप में आती है। शरीर में आत्मा प्रवेश कर गया जन्म, आत्मा शरीर से बाहर हो गया मृत्यु। जिस दिन यह समझ आ गई मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से मुझे यह वस्त्र आत्मा को यह शरीर प्राप्त होता है, तब समस्त दुख दूर हो जाएंगे। यहीं से दुख और सुख आरंभ हो जाते हैं। अगर अज्ञान में है तो
आत्मा को शरीर मिलने पर अभिमानित हो जाएगा, बहुत हर्षित हो जाएगा। बिछुड़ने पर आत्मा से इस देश का जब वियोग होगा तब बहुत दुखी हो जाएगा। जो इन दोनों में समवृत्ति रहेगा, विधाता का विधान है, इसको जान जावेगा। क्योंकि राजा, रंक, स्वामी, सेवक, यह सबके ऊपर समय आवेगा। शरीर की प्राप्ति और शरीर का बिछो, ये सबके पर आवेगा। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई स्वामी है, चाहे कोई सेवक है, कैसा भी क्यों नहीं है, सबके लिए ये एक समान नियम है। जब तेरे को ये समझ आ गया, जिस दिन आ गया उस दिन तेरे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल रविवार साप्ताहिक सत्संग, समय प्रातः 8:30 से 10। धन्यवाद। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति